स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट 50 साल से सब सुपर हीरो फैन का फेवरेट सुपर हीरो बना हुआ है। स्पाइडरमैन के ऊपर बहुत सारी कॉमिक्स और कार्टून्स लाइक एक्शन मूवीज भी बन चुकी हैं। तो आज हम स्पाइडरमैन के कॉमिक्स से लेकर लाइव मूवीज तक सारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ जाए। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। तो आज हम स्पाइडरमैन की उस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो स्पाइडरमैन को इतना आइकॉनिक सुपर हीरो बनाती है। तो स्पाइडरमैन एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है और इसे क्रिएट किया था स्टैन ली ने और इसका डिजाइन किया गया था लेजेंडरी डिजाइनर स्टीव डिस्को ने। अकॉर्डिंग टू स्टैन ली, एक ऐसा सुपर हीरो क्रिएट करना चाहते थे जो हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरा रहे और इसे गाइड करने वाला भी कोई ना हो, पर्सन ना हो उसकी लाइफ के अंदर। बट ये आइडिया जब मार्वल स्टूडियो के पास आया तो मार्वल के हेड को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि ऐसे सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट कोई भी पसंद नहीं करेगा, पर फिर भी स्टैन ली ने सुपर हीरो को एक मौका दिया और अगस्त 1962 में अमेजिंग फैंटेसी के इश्यू नंबर 16 में इसे लॉन्च कर दिया गया और अपने फर्स्ट अपीयरेंस के बाद ही स्पाइडरमैन एक पॉपुलर कैरेक्टर बन गया और स्पाइडरमैन कैरेक्टर वो कैरेक्टर बन गया जिसका लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया और स्पाइडरमैन की कॉमिक मोस्ट डिमांडिंग कॉमिक्स बन गई। इसके बाद इस कैरेक्टर की इतनी बड़ी सक्सेस को देखते हुए इसके अगले साल यानी मार्च 1963 में ही स्टैन ली और मार्वल के हेड ने स्पाइडरमैन की खुद की कॉमिक बनाई और इसे सीरीज के रूप में लॉन्च कर दिया गया। इसे नाम दिया गया द अमेजिंग स्पाइडरमैन। इसके बाद ये सीरीज मार्वल के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुई और इतने सालों में भी इसे लोगों का फेवरेट सुपर हीरो बना रखा है। स्पाइडरमैन की स्टोरी पीटर पार्कर की है जिसके बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपने अंकल आंट के यहाँ ही पला बड़ा है। जब पीटर पार्कर एक साइंस एग्जीबिशन में होता है तब एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर को काटने के बाद उसके अंदर बहुत सारी सुपर पावर आ जाती हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एडवांस हीलिंग फैक्टर, क्रॉलिंग एबिलिटी, इनक्रेडिबल स्पीड और एक पैसिव स्पाइडर सेंस जो उससे किसी भी में अलर्ट कर सके। इसके पास सुपर पावर के अलावा भी पीटर पार्कर एक जीनियस है और इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी है, टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर जैसी। और पीटर पार्कर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसके बाद बहुत ही कम रिसोर्सेज होने के बाद भी अपने वेब शूटर को रिसेंबल कर लिया था। बट स्पाइडरमैन की लाइफ चेंज तब होती है जब स्पाइडरमैन एक भागते हुए क्रिमिनल को नजरअंदाज कर दिया। इसके इस डिसीजन की वजह से इसके अंकल की डेथ हो गई, जिसके बाद पीटर को रियलाइज हुआ बड़ी ताकत के बाद बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और इस हादसे के बाद पीटर ये बात कभी नहीं बोला, जिसके बाद पीटर ने अपने लिए एक सूट बनाया जिसे पहनकर वो सुपर हीरो बना। दोस्तों जैसे आप जानते ही हैं हर सुपर हीरो का एक विलन होता है, तो स्पाइडरमैन का भी एक विलन था कैमिलियन जो दिखा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 1 में। और इसके बाद तो स्पाइडरमैन के बहुत सारे विलन अपीयर हुए, तो ये उसमें से थे डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, लिजर्ड, इलेक्ट्रो, मिस्टीरियो, ग्रीन गॉब्लिन, स्कॉर्पियन, राइनो। और इन सब के अलावा स्पाइडरमैन का सबसे पॉपुलर विलन बन के सामने आया वो है वेनम। और ये सुपर विलन सबसे पहले स्पाइडरमैन का सूट बन के अपीयर हुआ था। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की लव स्टेटस की। तो स्पाइडरमैन की लाइफ में 3 गर्ल्स भी आई हैं जिन्होंने पीटर की लाइफ में मेजर रोल निभाया है, जो 3 ग्वेन स्टेसी, फेलिशिया हार्डी, मैरी जे। स्पाइडरमैन जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर कॉमिक्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल था, इसलिए ईयर 1969 आते आते इसकी एक एनिमेटेड शो रिलीज कर दिया। इसके बाद मार्वल कॉमिक ने स्पाइडरमैन कुछ टीम भी कॉमिक्स की लॉन्च किया जिसमें स्पाइडरमैन ने हल्क, फैंटास्टिक फोर और दूसरे यूनिवर्स के अलग अलग स्पाइडरमैन के साथ टीम अप भी किया है। और इसके बाद 1977 से 79 तक स्पाइडरमैन की पहली लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज जिसका एक रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होने के बाद भी इसके 13 एपिसोड ही आए। और इसके बाद साल 1994 में फॉक्स चैनल ने स्पाइडरमैन की नई एनिमेटेड सीरीज फिल्म को रिलीज किया और इस फिल्म को और किसी ने नहीं बल्कि स्टैन ली ने ही डायरेक्ट किया था। और इस सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके और 5 सीजन को रिलीज किया। इस सुपर हीरो की डेफिनेशन तब बदली जब 2002 में सैम रैनी की डायरेक्ट की हुई स्पाइडरमैन मूवी को रिलीज किया गया। इस सीरीज की 3 फिल्में रिलीज हुई, इसका रोल किया था टोबी मैगवायर ने, जो लोगों को बहुत ही पसंद आई। और इसकी सक्सेस को देखते हुए 2 और मूवीज को रिलीज किया, बट इसके आगे की मूवीज को रिलीज किया गया। फिर आगे चलकर मार्वल स्टूडियो ने साल 2011 में अल्टीमेट स्पाइडरमैन के नाम से एक न्यू कॉमिक रिलीज की और इस सीरीज का नाम था डेथ ऑफ स्पाइडरमैन। इस सीरीज में स्पाइडरमैन ने 6 मेन विलन का सामना अकेले किया था और एक ट्रक एक्सप्लोजन में स्पाइडरमैन मर गया था। बट 1 साल बाद पीटर पार्कर की रिप्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था माइल्स मोरालेस। यह अपीयर हुआ अल्टीमेट फॉलआउट के इशू 4 में, लेकिन ये स्पाइडरमैन अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है जो पीटर पार्कर के मरने के बाद उसकी जगह लेता है। इसकी पॉपुलैरिटी का एक कारण ये भी है ये मार्वल ब्लैक स्पाइडरमैन है
जो ये दर्शाता है कि सुपर हीरो कोई भी बन सकता है। इसके बाद सोनी और मार्वल्स ने स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया सिविल वॉर मूवी में, जो ऑफिशियली हो गया मार्वल्स का। एमसीयू में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को प्ले किया है टॉम हॉलैंड ने, और अब तक मार्वल में स्पाइडरमैन की 5 से 6 मूवी को दिखाया गया है। इस मूवीज में स्पाइडरमैन को अलग अलग सिचुएशन को टैकल करते हुए दिखाया गया है, और इन सबको टैकल करने के लिए स्पाइडरमैन के पास अलग अलग सूट का यूज किया है। एमसीयू में स्पाइडरमैन को बहुत ब्रीफली शो किया है, और एमसीयू में स्पाइडरमैन को दिखाया ही सबसे बड़े मेन इवेंट पर गया है। स्पाइडरमैन की एमसीयू में फर्स्ट सोलो मूवी आई है स्पाइडरमैन होम कमिंग, और इसके बाद फार फ्रॉम होम और नो वे होम में स्पाइडरमैन में दिखाया गया है। और अभी भी स्पाइडरमैन की एमसीयू में जर्नी कंटिन्यू जारी है। अब आके देखते हैं स्पाइडरमैन के साथ एमसीयू और क्या क्या करता है। तो यही थी स्पाइडरमैन के बारे में सारी नॉलेज। आप वीडियो में यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। सबके लिए शुक्रिया।